हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग को पता है, आज मैं वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद लेकर कर आ रही हूँ। तो इसका रीज़न मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं जो टॉपिक ली हूँ उस टॉपिक में बात करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, IBPS RRB का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन आप लोग को जून में देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप अभी से देखेंगे तो आपके पास 3 मंथ्स है। और अगर आप अभी से भी अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मैं आप लोग को यही कहूँगी कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने का जो आप चांस लेकर कर चल रहे हैं वो बहुत लो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि IBPS RRB का एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई करें तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि जो भी 3 मंथ्स बचा है उसमें आप लोग पूरे टाइम स्टडी पे दीजिए, क्योंकि तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सकता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सीरियसली स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे होंगे, यानी कि जनवरी से ही, यानी कि 6 मंथ्स का वो टारगेट लेकर कर चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इतने दिनों में बहुत कुछ कवर कर लिए होंगे। और वैसे स्टूडेंट जो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे या फिर नोटिफ़िकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर देंगे तो आपके चांसेस है क्वालिफ़ाई होने का। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप स्टडी पे स्पेंड करेंगे तो। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि कैसे आप लोग अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एवरेज 50 स्कोर हो रहा होगा, और आप लोग को पता ही है कि टोटल जो मार्क्स रहता है वो 80 मार्क्स का रहता है और 80 क्वेश्चन रहता है। और आप लोग को टाइमिंग जो है वो 45 मिनट्स मिलते हैं। टाइमिंग बहुत कम रहते हैं, उतने में आप लोग को क्वेश्चन 80 सॉल्व करना रहता है। एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो इसका कट ऑफ भी हाई जाता है। अगर कलर का मैं बात करूँ तो 80 में से आप लोग का इसका कट ऑफ जो है वो 70 प्लस ही जाता है। तो आप लोग कैसे मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे मैं यहाँ पर बताऊँगी। और अगर आप मॉक देना अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं, आपका बेसिक जो भी है वो क्लियर होने के बाद भी, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बताई थी कि आप लोग मॉक स्टार्टिंग से ही लगाया करिए। क्योंकि मॉक देने से आप लोग को आइडिया होता है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितना रैंक है, या फिर किस क्वेश्चन में आप लोग कितना टाइमिंग ले ले रहे हैं। तो अगर आपने इसके पहले टेस्ट नहीं दिया है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि हर रोज़ आप लोग अभी से 2 मॉक ज़रूर लगाएँगे, क्योंकि मॉक लगाने से आपका स्पीड भी इंक्रीज़ करेगा। और साथ-साथ आप लोग को वहाँ पर रैंक भी पता चलेगा, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जब भी आप मॉक लगाएँगे तो आप लोग मॉक देने के बाद उसका एनालाइज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि एनालाइज़ करने के बाद होता क्या है, आप लोग को पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले ले रहे हैं। और ऐसे में जब पता चलता है तो आप लोग एक्स्ट्रा से उसको क्या कर सकते हैं, साइड से उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में आपका मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज़ करेगा। और मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगी वैसे स्टूडेंट के लिए जो मॉक लगाते हैं तो उनका स्कोर कम आ जाता है, उनका बेसिक क्लियर होने के बाद भी। तो सबसे पहला उसका रीज़न यही है कि वो कहीं न कहीं जब वो मॉक लगाते हैं तो वो उनके माइंड में कुछ चलते रहता है, या फिर वो ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। तो जब भी आप टेस्ट लगाएँगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं पर भी एक कमरे में बंद होकर कर आप टेस्ट देंगे। ऐसे में होता क्या है, जब आप ऐसे में टेस्ट देंगे तो आपका टोटली जो माइंड रहता है वो टेस्ट पे फ़ोकस रहता है। लेकिन अगर आप वैसे प्लेसेस पे अगर आप टेस्ट दे रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे पीपल्स, यानी कि आपके मम्मी-पापा आ जा रहे हैं, तो वहाँ आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। और हो सकता है आपसे 2-3 क्वेश्चन और बने, और वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो कम अटेम्प्ट हो पाएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो दूसरे साइड डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप टेस्ट दें तो अकेले कमरे में बंद होकर कर टेस्ट दें। ऐसे में आपका ट्राई कर देखिएगा, आपका 100% कुछ मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। और फर्स्ट तो ये है कि जब भी आप टेस्ट देंगे तो आप अकेले में टेस्ट देंगे। आप रूम में लॉक कर टेस्ट करेंगे। और सेकंड आपका क्या है
सेकंड है कि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो सबसे पहले उसी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो आप लोग को आ रहा है। उस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करिएगा जिसमें आप लोग को डाउट रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी आप टेस्ट देने के लिए बैठे तो आप को लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसी क्वेश्चन को आप लोग को सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। 100% वाले क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, वैसे क्वेश्चन में हम लोग टाइम दे देते हैं जो ज़्यादा टाइम ले ले रहा है और आपको 50% लग रहा है कि ये हमसे बन पाएगा, फिर भी उसको बना रहे हैं क्योंकि आप लोग के दिमाग में तो ये बैठा है कि 70 प्लस कट ऑफ जाएगा तो 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सही भी है, ये माइंड में रखना भी चाहिए, लेकिन ऐसे में होता क्या है, आप अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे जिसमें आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं भी सॉल्व हो सकता है या फिर होगा भी या फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर भी आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम ले लेंगे और हो सकता है जो ईज़ी क्वेश्चन है वो आगे चल कर आपसे स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। तो सबसे पहले आप उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आप लोग को आ रहा होगा, एंड वैसे क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे जहाँ पर आप लोग को लग रहा है कि वो क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसको स्किप कर देना है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग को उसी टाइप के क्वेश्चन को बनाना है जो आपको 100% आ रहा होगा। उसके बाद फिर 90% वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर 50% वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि 50% चांस है बनने का, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर ऐसे करके चलेंगे तो आपका जो माइंड रहेगा वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप जो जिस क्वेश्चन को बनाएँगे वो बहुत जल्दी बन जाएगा, जो क्वेश्चन आपको आते रहेगा। तो ऐसे में आप लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ऐसे में होता क्या, आप लोग को लगता है कि नहीं मेरा टेस्ट अच्छा जा रहा है। लेकिन वही अगर आप स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं जो आप लोग को लग रहा है कि बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो ऐसे में आपका टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप कम अटेम्प्ट कर पाते हैं तो थोड़े से माइंड आपका वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। आप लोग को लगता है कि इतना टाइम ही अब बच रहा है और जिसमें से बस मैं इतने ही क्वेश्चन को कर पाया हूँ। तो आप लोग के साथ ऐसा ज़रूर ही होता होगा, आप लोग इसको फ़ील करिएगा और मैं जो भी बोल रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रही हूँ। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग इस टाइप की अगर मिस्टेक करते हैं तो। और मैं आप लोग ऐसे गारंटी कर रही हूँ कि अगर इन सभी बातों को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो 100% आपका कुछ मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। मैं आप लोग को यही बताई कि जब भी आप टेस्ट लगाएँगे तो आप अकेले लगाएँगे। अगर वहाँ पर अगर आपके मम्मी-पापा हैं तो वहाँ से आप हट कर टेस्ट देंगे, या फिर आप वैसे जगह में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है यानी कि शोर-शराबा है, तो आप रात में टेस्ट लगाएँगे क्योंकि रात में सारे लोग जो रहते हैं वो सो जाते हैं। तो आप वहाँ पर जब टेस्ट देंगे तो आपका टोटली जो माइंड रहेगा वो टेस्ट पे रहेगा। और सेकंड में बताइए कि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो सबसे पहले उसी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो 100% आपको लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ये बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट ये है, जब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले ले रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन में अगर मैं 2 मिनट दे दिया हूँ तो 2 मिनट थोड़ा-सा और टाइम मैं दे दूँगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास अगर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है तो उस क्वेश्चन को आप अभी छोड़ेंगे, मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएँगे। क्योंकि में ऐसे में होता क्या है कि हम लोग को लग जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन अब बन जाएगा, इतना जब टाइम दे दिया हूँ तो थोड़ा-सा और दे देता हूँ। लेकिन लास्टली वैसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, या फिर हो भी जाता है सॉल्व तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे जो जहाँ पर आप फँस जा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि 100% लगता है कि क्वेश्चन बन जाएगा, बट फिर भी जब उसको सॉल्व करते हैं जैसे पज़ल ये सब हो जाता है, सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है। तो वैसे में आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएँगे। अगर आपका लास्ट क्वेश्चन वो बचा हुआ रहेगा तो आप उसको बनाएँगे आराम से, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर और क्वेश्चन रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएँगे।
आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि इसमें मेरा 2 मिनट बेकार चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। आपको जैसे ही लगा कि ये क्वेश्चन में फँस रहे हैं, वैसे उस क्वेश्चन को स्किप कर आगे बढ़ना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं थर्ड पॉइंट यही बताई कि क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्किप करना है, जो आप लोग को लग रहा है ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऐसे में आप लोग को दिमाग में रखना है कि जैसे ही कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 2 मिनट भी ले रहा है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर के सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। तो इतना आप लोग कर देखना जब आप मॉक लगाते हैं तो, अगर आप करेंगे, अगर आपको ये पहले से पता है और फिर भी अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहेगा। और अब उन स्टूडेंट को जिनको पता नहीं है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि इसको फॉलो कर देखें, 100% आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। और आप किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन में टाइम देंगे, आप सॉल्व करेंगे, बट अगर उसके अलावा भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर कोई और डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी मैं कल से जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक का, यानी कि IBPS RRB का, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी वो मैं शॉर्टकट मेथड लगाकर सॉल्व करूँगी, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत कम टाइमिंग में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।